हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनी मिश्रा और आप देख रहे हैं एडू मंत्रा। एडू मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने रस का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। आप लोगों की डिमांड को ध्यान में हमेशा रखती हूँ कि आप जो भी डिमांड करते हो उसके मुताबिक हमारे वीडियो बनते जाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा जो उप विषय है उसका नाम है रस। रस क्या होता है? रस होता है आनंद, चाहे वह भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी जो हमारे शरीर को जो आनंद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं बच्चों। तो आप सभी को पता है कि बता दिया गया कि रस के कितने प्रकार होते हैं, रस की क्या परिभाषा होती है। और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में भी बता दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से ध्यान देते हैं और यहाँ पे आते कि रस के कितने भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे कि रस के जो भेद यहाँ पे दिए गए उसके पार्ट्स को भी मैं यहाँ उसके भी भाग को, यानी पहला जो प्रकार बताया गया, पहला जो भेद है हमारा क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस राजा, यानी रसों का ये क्या है? राजा है। रसराज किसे कहते हैं? रसराज उसे कहते हैं जो रसों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चित्र पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या है? रस के भेद है, जिसमें श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। उसके भी दो प्रकार होते हैं बच्चों। पहला होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। और संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग का मतलब होता है बच्चों मिलना। जहाँ पे मिलन हो वो होता है संयोग, और जहाँ पे वियोग हो यानी जहाँ पे हम अलग होते हैं, चाहे नायक नायिका से अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोग। वियोग श्रृंगार कहते हैं, यानी प्रेमी प्रेमिका से जब दूर जाती है, नायक नायिका से दूर जाता है और उसके विरोह में जो हमारे अंदर जो आनंद, मतलब जैसे आप लोगों को बताया गया कि आनंद, रस का मतलब क्या होता है? आनंद होता है। लेकिन वो आनंद किस प्रकार का हो? शारीरिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। ये तीनों प्रकार के आनंद हमारे शरीर के अंदर जब उत्पन्न होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि श्रृंगार रस को यहाँ पे रसराज के नाम से जाना गया है, रसराज भी कहते हैं। अब उसमें पहला जो भाग है ये संयोग श्रृंगार है, दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि नायक और नायिका का मिलन अथवा प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने को रस को हम क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। यानी जब आप प्राकृतिक वातावरण का जब हम वर्णन करते हैं, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, या नायक या नायिका के सौंदर्य का जब हम वर्णन करते हैं बच्चों, तो क्या कहलाता है? श्रृंगार कहलाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें बताया गया कि संयोग श्रृंगार, यानी नायक संयोग का मतलब मैंने आपको बताया कि मिलना होता है। तो जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलते हैं, या प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जहाँ पे होता है उसे हम क्या कहेंगे? संयोग श्रृंगार कहते हैं। चलिए अब हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। आप लोगों के लेसन से ही लिया गया है बच्चों। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि संयोग श्रृंगार के अंदर कौन से दोहे या कौन सी कविता आती है। तो यहाँ पे अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, यानी यहाँ पे प्राकृतिक वर्णन भी किया गया है और नायक और नायिका के माध्यम से किया गया, यानी किस तरह से प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल रहे हैं और प्रकृति उसमें क्या देती है? सुंदरता दिखाती है। और आप जानते हो बच्चों, जब हम कोई भी फिल्म देखते हैं तो फिल्म में जब कोई भी नायक नायिका मिलते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई दे जाता है? हमें ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जैसे गुलाब का खिल जाना, मौसम का बारिश होना। मतलब क्या करते हैं? प्रकृति का सौंदर्य जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको संबंध किससे किया जाता है? जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, यानी जब प्रेम भाव की भावना जागृत होती है नायक नायिका के बीच और उनके जब मिलन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? वातावरण खिल जाते हैं। और वातावरण यहाँ पे सौंदर्य का वर्णन आपको बताया गया कि प्रकृति का जब हम वर्णन करते हैं या नायक नायिका आपस में मिलते हैं तो उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस उसे कहते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए कि प्रकृति का वातावरण हमें कब अच्छा दिखाई देता है? आप लोग बहुत सारी मूवी में देख चुके हैं कि फूल खिलते हैं, आसमान में तारे दिखने लगते हैं, यानी वातावरण यहाँ पे प्रकृति को क्या किया जा रहा है? इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसे मिलाया जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रही, यानी नायक नायिका का तो मिलन हो ही रहा है,
लेकिन उसके साथ साथ और क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। यानी 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला क्या है, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन, और दूसरा पॉइंट है हमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करना। ये क्या होगा, संयोग श्रृंगार। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा संयोग श्रृंगार। अब हम श्रृंगार रस के दूसरे भाग पे आते हैं जिसका नाम है वियोग श्रृंगार। अब बच्चों, संयोग का मतलब मिलना और वियोग का मतलब बिछड़ जाना, ठीक है। अब बिछड़ जाना कैसे होता है, यहाँ नायक व नायिका के वियोग का वर्णन होता है। यहाँ पे नायक और नायिका जब आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनके मन में जो भावना जागृत होती है, वो बताया मैंने बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भौतिक कोई भी आनंद आपको अगर प्राप्त होता है तो, या आनंद कहें या दुख कहें, शारीरिक दुख भी तो मिल रहा है। यहाँ पे आनंद की दृष्टिकोण किस तरह से ले गई, यानी ये प्रेम करने में जो वियोग का हमें आनंद मिलता है, जब दूर होता है हमारे प्रेमी या प्रेमिका, तो उसका भी एक अपना आनंद होता है। तो यो क्या कहलाता है, वियोग श्रृंगार। यहाँ ऐसी परिस्थिति हो जाती है जहाँ पे क्या होता है कि नायक और नायिका आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश ही सुन सुन बिरहिन बिरह दही। यानी आपको बताया गया कि गोपियां किस तरह से उद्धव जी से कहती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रेमी का, अपने श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अवधि आधार, अवधि का मतलब होता है बच्चों समय, जो हमारा आधार था उनके वापस लौटने का जो वक्त था, जो समय था, वही हमारे जीवन की आस थी, वही हमारी सहनशीलता थी, वही हमारा धैर्य था, वही हमारा शील था। यानी हमने क्या किया था, हमने इंतजार करने का जो अपने मन में ठान लिया था कि आज नहीं कल हमारे श्री कृष्ण जरूर हमारे पास आएंगे। लेकिन आप जब ये हमारे पास संदेशा लेके आते हैं कि अब श्री कृष्ण यहाँ पे नहीं आएंगे, तुम लोगों को इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए। कौन कहता है, ये उद्धव जी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, यानी कौन विथा सहता है, किसके वियोग में विथा सहा जा रहा है। यानी प्रेमी कौन है, श्री कृष्ण है, प्रेमिका कौन है, गोपियां हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दूर जाने से उनके मन में पीड़ा जो जागृत हो रही, वह कहलाएगा वियोग श्रृंगार। यानी एक पीड़ा तो जागृत हो रही, उसका शरीर जो है, उसका जो तन है विथा सह रही है, लेकिन किस लिए सह रही है, सिर्फ प्रेम के लिए सह रही है। प्रेमी जब उनसे अलग हो जाता है तो जो प्रेम की भावना थी वो दूर हो जाती है। जब उनके अंदर प्रेम की भावना नहीं दूर होती बच्चों, बल्कि प्रेमी दूर होता है, तो उसमें एक अंदर और क्या हो जाता है, विथा जागृत हो जाती है। कौन सी वृथा होती है, वियोग श्रृंगार। यानी किसी को जब कोई हम जिसे प्रेम करते हैं वो अचानक से हमसे दूर हो जाए तो हमारे अंदर जो पीड़ा उत्पन्न होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, वियोग श्रृंगार। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ नायक और नायिका के वियोग का वर्णन होता है। यानी यहाँ पे संयोग है बच्चों और यहाँ पे वियोग है। संयोग में मिल रहे हैं और वियोग में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार। अब हमारा रस का दूसरा भाग आ गया जिसका नाम है हास्य रस। ये नाम में ही पूरी बातें समायोहित है। यानी आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं हास्य का मतलब क्या है। हास्य का मतलब होता है मजाक, जोक। यानी ऐसी कविता, ऐसा काव्य खंड, ऐसा दोहा जिसको पढ़ने के बाद हमें क्या हो, हंसी आए हमारे शरीर में या हमारे ऊपर। तो इसमें किसी भी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, बच्चों ध्यान दीजिए, पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास का अनुभव होता है, वो हास किसी भी प्रकार से होता है। अगर किसी ने कुछ ऐसा मजाकिया वस्त्र धारण किया हो या उसकी बातचीत, हम लोग किसी जो जब हम देखते हैं मजाकिया प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, चाहे वह कपिल शर्मा का प्रोग्राम हो या राजू श्रीवास्तव का हो, तो यहाँ पे दोनों हमने कैरेक्टर इसलिए बताए हैं बच्चों कि उनकी बातों पे हमें क्या आती है, बहुत जोर जोर से हंसी आती है। और कभी कभी कुछ जोकर ऐसे होते जिनके कपड़ों को देखने के बाद हमें हंसी आती है। तो हास्य रस क्या होता है कि किसी पदार्थ या व्यक्ति की वेशभूषा, यानी उसका जो पहनावा है, वो जिस तरह से कपड़े पहना है, उसकी पहनावा, उसकी बातों और उसकी चेष्टाओं आदि को देखने के बाद हमें क्या, हमारे हृदय में विनोद उत्पन्न हो, हमारे हृदय में क्या हो, हंसी की भावना जागृत होती है। तो ऐसे रस को हम क्या कहते हैं, हास्य रस। जैसे सरकंडे से हाथ पाव और मटके जैसा पेट, पिचके पिचके गाल दो मुँह तो इंडिया गेट।
देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, सरकंडे से हाथ पांव, यानी पतले पतले हाथ पांव हैं। सरकंडे का मतलब यहाँ पे बताया गया पतले पतले, सरकंडे से हाथ पांव और मटके जैसा पेट, मटके जैसा पेट है। पिचके पिचके गाल दो, मुंह तो इंडिया गेट, यानी उनका मुंह बहुत बड़ा है और गाल कैसा है, पिचका है, यानी किसी से शरीर की किसी के बनावट की यहाँ पे क्या की है, इस दोहे के माध्यम से हमें बताया गया। और जब ये पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या आ रहा है, हंसी उत्पन्न हो रही है, तो ये जो हास्य की भावना होती है वही कहलाता है हास्य रस। ठीक है, अभी ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है, इतना तो हमने आपको पहले भाग में, जब अब बच्चों ध्यान दीजिए कि आप लोगों को मैंने रस का एक पार्ट और बना दिया है पहले ही, भागवन, जहाँ पे मैंने रस की परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है। यहाँ पे बहुत मैं कम शब्दों में बता रही हूँ, कम वाक्यों में, ताकि आप लोगों को सिर्फ रिवीजन हो। उसके आगे के भाग में अभी हम उसको डीपली सीखेंगे, तो आप उसको भी देखिए। फिर सेकंड पार्ट में हम आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आप लोगों ने जिस तरह से कहा कि मैम प्लीज़ रस का जल्दी से जल्दी बना के दीजिए, उसी को ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा थर्ड जो पॉइंट है, रस का जो तीसरा प्रकार है बेटा, उसका नाम है करुण रस। अब करुण, करुण का मतलब क्या होता है, दया, यानी जब हमारे अंदर कौन सा आनंद प्राप्त होता है, देखिए जैसे यहाँ प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने से हृदय शोक से भर जाता है, यानी अगर हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाए, यानी मौत मृत्यु अवस्था हो जाए या हमसे काफ़ी दूर, जो हमसे हमें कभी भी मिल ना सके, तो ये क्या होता है बच्चे, यहाँ प्रिय या मनचाही वस्तु, चाहे वह प्रिय हो कोई या कोई वस्तु को भी ले सकते, कोई भी सामान है जो हमसे क्या हो जाती है, हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा नष्ट हो जाती है, तो फिर उसकी याद में हमारे मन में जो पीड़ा जागृत होती है, जो शोक की भावना जागृत होती है, वह कहलाता है करुण रस। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, यानी ये देश की जो ये हम गाने बेटा जब सुनते हैं, तो ना चाहते हुए भी कोई भी व्यक्ति ऐसा देश के प्रति जिसको कुछ भावना नहीं है, देश के प्रति किसी को प्रेम नहीं है, उसके अंदर भी क्या होता है, करुणा का भाव जागृत होता है। क्यों? क्योंकि उसको इस गाने के माध्यम से समझ में आ जाता है कि हमारे देश के कितने शहीदों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दिया। तो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, यानी उन्होंने जो कुर्बानी दी। तो बच्चों इस दोहे के माध्यम से, यानी जो दोहा पढ़ने के बाद आपके मन में करुणा जागृत हो, दया जागृत हो, वो क्या कहलाएगा, करुण रस। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया हास्य रस और करुण रस। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रौद्र रस, रौद्र रूप, ये भी देखिए, हर रस के जितनी भी प्रकार है ना बच्चों, उनका जो अर्थ है, अर्थ में ही सब कुछ समाहित है। आप अगर उस शब्द का अर्थ समझ सकते हैं तो आपको उसका डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। रौद्र, रौद्र रूपी कौन है, रौद्र रूपी जो है माना जाता है शिव शंकर भगवान को, भगवान शंकर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका क्रोध जो होता है, अगर वो क्रोध में आ गए तो पूरी सृष्टि का अंत कर सकते हैं। तो रौद्र रूप धारण करते हैं। रौद्र का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध, यानी यहाँ विभाव, अनुभव और संचारी भाव के मेल से क्रोध का जन्म होता है। देखो भाव, विभाव, अनुभव, पहला भाव क्या है, हमारी नॉर्मल स्थिति है, ये हमारा क्या है, हमारा नेचर है, ठीक है, हमारा नेचर है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अनुभव, फिर विभाव के बाद अनुभव। अनुभव का मतलब क्या हुआ, अगर आपके सामने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगे, कुछ अनुभव करोगे, ठीक है, आप अभी नॉर्मल स्थिति में हो, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आती है जब आपके सामने कुछ और भी घटना दिखाई देती है, तो वहाँ पे आपने क्या लिया, एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया, और फिर उस अनुभव को लेने के बाद आपके मन में जो उसके प्रति जो भावना जागृत हो रही है, उसके संचार, यानी हमारी जो फीलिंग कैसे कैसे बदल रही बच्चों, पहले हमारी नॉर्मल फीलिंग है, लेकिन हमारे सामने जब कोई दुर्घटना हो रही है तो उसमें हमारा क्या, दुर्घटना ले लीजिए या कोई भी ट्रेजेडी या हादसा या कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी, अगर आपके सामने कुछ ऐसी घटना हो रही, चलो घटना ही मान लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई घटना होती है या आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो देश है या हमारे समाज के खिलाफ है, ठीक है, तो आप जब उस घटना पे गौर करोगे, वहाँ पे खड़े होकर उसका अनुभव लेते हो, ठीक है, उस अनुभव लेने के बाद, जैसे हम अभी चलो एग्जाम्पल के द्वारा एक और प्यारा सा एग्जाम्पल देते, जैसे हम घर से बाहर निकले बच्चों, ठीक है,
घर से बाहर हम निकले और हमने देखा कि एक लड़का है जो बहुत ही रेस में क्या कर रहा है, बाइक को चला रहा है। आप घर से निकले नॉर्मल परिस्थिति में, आपका विवाह नेचुरल है, ठीक है, लेकिन जब आपने वहां पे देखा कि जो लड़का है उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो जो बाइक की रफ्तार है उसकी बहुत तेज है, तो वहां पे आपने जब उस चीज को अनुभव किया कि ये गलत हो रही है, यानी हमारे मन में क्या होता है, सही गलत की भावना जागृत हो रही है। तो ये क्या है बच्चा, अनुभव है। बच्चा कैसे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हमने अनुभव लिया है गाड़ी चलाने का, और जब रेस में कोई चला रहा है तो उसका जो एक्सपीरियंस है हमें पता चल रहा है कि अभी कुछ दुर्घटना हो सकती है, यानी हमारे मन में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ जागृत हो रहा है। वहां पे विभाव जो है किसमें बदल गया, अनुभव में बदल गया। फिर उसके बाद आपने उसकी प्रतिक्रिया में क्या कार्य किया, वो कहलाया संचारी भाव, यानी आप उस चीज के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। अगर बाइक वाला तेज गाड़ी चला रहा है तो उसको तुम रुकाओगे और उसके लिए कुछ प्रतिक्रिया आपने दिखाओगे। ये आपका क्या है, आपने खुद से संचार किया, ठीक है। तो आपको जानना क्या है कि रौद्र रस से क्या होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से जो आनंद प्राप्त होता है। देखो, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, बच्चों जिस तरह से मैंने पहले आपका नेचुरल जो भावना थी वो थी, उसके बाद आपने अनुभव किया, फिर आपने संचार किया, अपनी भावना को आगे बढ़ाई, उसको बातों को समझ के फिर आप सही गलत का निर्णय करते हैं और उसको आगे कदम बढ़ाते हैं। तो ये आपके अंदर जो भावना जागृत हुई, इन तीनों के मेल से जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो गुस्सा आता है, उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस। यानी आपको बहुत क्रोध आ रहा है, आपको पहले तो आप समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो समझेगा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि कोई भी कम एज का या कोई भी हद से ज़्यादा जब तेज बाइक को चलाता है तो हम ये ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से, मतलब हमारे मन में ये भावना जागृत होती है, गलत हमें लगता है। क्यों, जब हम कोई चीज़ गलत देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, कौन सी भावना जागृत होती है, क्रोध की भावना। तो वही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों भाव के मिलाने से हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है वही कहलाता है रौद्र रस। जैसे रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब यहाँ पे जब लक्ष्मण और परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम से ये लिया गया बच्चों, जो रामायण के बाल कांड का दोहा है, तो यहाँ पे बच्चों देखो, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यानी परशुराम जी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे मुनिवर सुनिए, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। जब शिव के धनुष को राम तोड़ देते हैं तो वहाँ पे परशुराम जी सीता स्वयंवर में पहुँचते हैं और वहाँ पे बहुत गुस्सा दिखाते हैं, बहुत क्रोध करते हैं। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी उनको समझाते हुए, लक्ष्मण और परशुराम जी का बहस होता है, लक्ष्मण जी अपनी बातें कहते हैं, परशुराम जी अपना क्रोध दिखाते हैं, और फिर लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि सुनिए मुनिवर, हमने बचपन से ही बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, तब आपकी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं दिखाया, लेकिन ये जूना जो धनुष है, ये इतना पुराना धनुष, अगर मेरे भाई ने, मेरे रघुपति जी ने अगर इसको उठा लिया और गलती से मतलब ये टूट गया, तो इसमें मेरे भैया का क्या दोष है। तो वहां पे ये कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजा, हे राजकुमार, नृप का मतलब होता है राजा और बालक मतलब राजकुमार। यहाँ पे राजा का पुत्र होने के नाते उनको हम क्या बोलेंगे, राजकुमार। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, यानी तुम्हारा काल तुमको घेर लिया है कि तुम अपनी जुबान पे लगाम नहीं दे पा रहे हो, तुम अपने मुंह को सोच समझ के नहीं खोल रहे, क्या तुम्हारा काल तुमको घेर लिया है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, जो संसार के स्वामी हैं भगवान शंकर की धनुष की तुलना बाकी तुम सभी सामान्य धनुष से कर रहे हो। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, रे नृप का बालक काल बस, क्या तुम्हारा काल तुमको घेर लिया है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि सब सामान्य धनुष की तुलना तुम शिव के धनुष से कर रहे हो। तो यहाँ पे किसको कौन सी भावना जागृत हो बेटा, देखो यहाँ पे पहले उनका जो नॉर्मल परिस्थिति रहता है, परशुराम जी एकदम नॉर्मल स्थिति में वहां पहुंचते हैं नहीं, पहले वो धनुष के जब टूटने की आवाज उन तक जाती है तो वहां पे क्रोधित अवस्था में जब उनको सुनाई देता कि चलो धनुष टूटता, अब उनके दिमाग में आ रहा है कि शिव का धनुष, पहले उनकी अवस्था जो रहती है नेचुरल अवस्था रहती है, फिर वहां पे वो जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद वो अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं कि क्या धनुष टूटा। जब वो शिव के धनुष को टूटने के यानी एक घटना वहां पे होती है,
वहाँ पे घटना को ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या देखते हैं कि धनुष टूट गया है। अब धनुष के टूटने के बाद उनके अंदर कौन सा एक भावना संचारित हो रही है, और वो संचारित भावना कैसे, क्रोध की भावना जागृत हो रही है। यानी ये तीनों भावनाएं जब जागृत होकर हमारे शरीर में, तीनों भावनाएं मिलके हमारे शरीर में जब क्रोध की भावना जागृत करती हैं तो वो कहलाता है रौद्र रस। जैसा कि इस दोहे के माध्यम से मैंने आपको बताया कि परशुराम जी के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो शिव के धनुष को टूटा हुआ देख लेते हैं, फिर वो लक्ष्मण के ऊपर गुस्सा दिखाते हैं और अपनी बातें यहाँ पे बताते हैं। अब चलिए बच्चों, अब हमारा चौथा प्रकार आ गया रस का, पांचवा प्रकार। रौद्र रस हो चुका, अब उसके बाद है वीर रस। वीर, वीर यानी वीर का मतलब क्या हुआ? वीर मतलब यहाँ पे बताया गया है, यहाँ युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव जागृत होने के प्रभाव स्वरूप वीर रस उत्पन्न होता है। यानी जब हमें क्या करना है, युद्ध करना है, ठीक है, युद्ध करने की भावना की जिसके अंदर जागृत होती है, एक उत्साह होता है, ठीक है। अगर आपके सामने चलो युद्ध नहीं, प्रतिस्पर्धा रखी जाती, कोई भी प्रतियोगिता होती है बच्चों, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन हो, तो उसमें हमारे अंदर क्या भावना जागृत होती है, हमें सबको क्या करना, वहां पे अपना उत्साह हमारे अंदर आता है, यानी खुद को वीर। लेकिन यहाँ पे वीर का मतलब यहाँ युद्ध से है बच्चों, उनको वीरता दिखाना है, किस तरह से वो बलशाली है। तो यहाँ पे एग्जाम में तो बलशाली हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ अपने एग्जाम को अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण करके भी हम अपनी वीरता को साबित कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ युद्ध, यहाँ पे जो होती है ऐसे दोहे या ऐसी कविता जब आपके समक्ष आए जहाँ पे युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, यानी किसी भी कठिन कार्य करने के लिए हमारे अंदर जो उत्साह की भावना जागृत होती है, वो उत्साह की भावना जागृत होने के बाद हमारे ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ता है, उसे हम कहते हैं वीर रस। जैसे चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी, मर्दानी, यानी ये जब शब्द आता है बच्चों, जब हम रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कौन सी भावना जागृत होती है कि बहुत ही उत्साही थी, बहुत ही वीर महिला थी, ठीक है, वो वीरांगना थी। मर्दानी के नाम से ही उनके हमें क्या पता चलता है, वो बहुत ही वीरांगना स्त्री थी। तो यहाँ पे बुंद चमक उठी, ये पढ़ने के बाद आपके मन में खुद ही वीर रस की भावना, मतलब ये दोहा पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा किस तरह से यहाँ पे वीरता दिखाई गई है। युद्ध स्थल में या कोई भी कठिन कार्य करने के लिए हमारे मन में जो उत्साह जागृत होता है उसे हम क्या कहेंगे, वीर रस कहेंगे। अब हमारे पास आ गया भयानक रस। भयानक आ गया अभी भयानक रस। अब भयानक रस क्या है, तो यहाँ भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने, व्यक्ति को देखने अथवा कल्पना करने से मन में भय जाग जाता है। बातें सुनने, व्यक्ति को देखने अथवा कल्पना करने से मन में भय जाग जाता है। यानी कभी कभी हमारी दादी माँ, हमारी मम्मी या हमारे कोई दोस्त हमको ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें भय उत्पन्न होता है। यानी वो कहानी कैसी लगती है, हमें डरावनी कहानी लगती है, चाहे वह व्यक्ति की बातें सुनने में और किसी व्यक्ति को देखने में। कभी कभी हमें ऐसे भी व्यक्ति दिखाई दे जाते हैं बच्चों जिनको देखने से हमें डर उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। या कोई चीज़ का अगर हम कल्पना करते, इमेजिनेशन करते हैं, तो कभी कभी हमारी कल्पना में भी हमें क्या होता है, डर लगता है। तो ये जो रस होता है इसमें क्या कर रहा है, मतलब डर की भावना, जहाँ पे भयानक जो होता है, यहाँ भय उत्पन्न करने वाली बातें जो हमारे अंदर डर उत्पन्न करता है, चाहे वह बात के माध्यम से या किसी को व्यक्ति को देखने के माध्यम से, चाहे वह किसी चीज़ की कल्पना करने के माध्यम से, हमारे अंदर जो आनंद प्राप्त होता है, हमारे अंदर जो भावना जागृत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भयानक रस। जैसे ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। बच्चों ध्यान दीजिए, जितनी भी दोहे मैं लाई हूँ आपके सिलेबस से, आपके लेसन से लाई हूँ, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। रस जो भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे एग्जाम में, ये सब दोहे आप लोगों को याद रखना है। कि याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे नहीं लगता आपको याद रखना, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि हमने किस तरह से बताया कि वीर रस क्या है, भयानक रस क्या है, रौद्र रस क्या है। और ये जो कविताएं दी गई, ये जो दोहे दिए गए, आपके
पार्ट से ही है। तो आप इसको पढ़ने के बाद आपको अगर इसका मीनिंग पता है, बच्चों ध्यान दीजिए कि रस को पहचानने के लिए, अलंकार को पहचानने के लिए हमें उसका एक्सप्लेनेशन या संदर्भ आना चाहिए। यानी वो क्या हमें दोहे के माध्यम से, उसका अगर दोहे का अर्थ ही आप नहीं समझ पाओगे तो उसका रस को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही साधारण है, आप लोग पहले भी आपके लेसन में पढ़ाया जा चुका है, तो इसको आप लोग आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भयानक रस बच्चे यहाँ पे बताया गया किस तरह से ऊंची काली दीवारों के घेरे में, काली रात है और ऊंची दीवार है, वैसी परिस्थिति में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ये कहाँ की परिस्थिति है, कहाँ की घटना है, जहाँ पे डाकू है, चोर है, बटुआ मारने वाले हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी जीने के लिए क्या है, खाना भी नहीं मिल रहा है। जीवन पर अपना दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये कैदियों के बारे में बताया गया बच्चों कि किस तरह से कैदी लोग को यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है और उनके इर्द गिर्द कैसे लोग रहते थे, कैसी परिस्थिति हो रही, कहाँ पे कैसा यहाँ पे भावना जागृत हुई, भय की भावना जागृत होती है। अगर वहाँ पे कोई जो कैदियों के बीच में सामान्य व्यक्ति वहाँ पे जाता है तो उसके अंदर भय जागृत होता है। यानी अगर हम अकेले हैं, हमारे सामने कोई पागल व्यक्ति आए या पागल खाने में हमें डाल दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम डरते हैं। तो ये डर जो होता है यही कहलाता है भयानक रस। अब उसके बाद रस का जो 7वां प्रकार है वो है विभत्स रस। यहाँ पे क्या विभत्स रस में बताया गया है बच्चों, यहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के मेल से घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो इसका जो अर्थ अगर आप लोग याद, घृणा का मतलब होता है नफरत करना, किसी चीज से घृणा करना। घृणा मतलब क्या है, नफरत करना। यानी जब भाव अनुभाव संचारी भाव की जब हमारे मन में घृणा की भावना जागृत हो तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विभत्स रस। चलिए अब एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं। आंखें निकल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खा जाते। यानी घृणा, कैसे घृणा हो रही है, अगर हम किसी को देखते हैं, किसी कौवा या किसी भी चिड़िया को, चूहे को खाते हुए देखते हैं, मरा हुआ चूहा है उसको खाते हुए देखते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ों को देखते हैं या किसी भी मृत्यु शरीर को देखते हैं कि किस तरह से कीड़े मकोड़े उनको खाते हैं, कौवा चील जो होता है उसको खाते, तो ऐसा कुछ देखने के बाद हमारे मन में कैसी भावना जागृत होती है बच्चों, घृणा की भावना, नफरत की भावना जागृत होती है। वही होता है विभत्स रस। तो यहाँ पे इस दोहे में बताया गया कि आंखें निकल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, यानी एक शव को कौवा क्या कर रहा, अपनी जीभ से खींच खींच के चुभला चुभला कर खाते। यानी चुभला चुभला कर वो बहुत ही मजे से क्या कर रहा है, एक शव को, एक मृत अवस्था शरीर को क्या कर रहा है, खा रहा है। अब अद्भुत, अद्भुत का मतलब क्या होता है बच्चों, अद्भुत का मतलब होता है न्यारा। ठीक है, अद्भुत क्या, वंडरफुल, अद्भुत, वंडरफुल, यानी जो आश्चर्य पैदा करे, आश्चर्यचकित कर दे हमें। अद्भुत का मतलब क्या होता है, अनोखा होता है, न्यारा होता है, वंडरफुल होता है। तो अद्भुत यहाँ किसी असाधारण आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य, घटना को देखने सुनने से आश्चर्य विस्मय का भय उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अद्भुत रस। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कब की बात है बच्चों, ये तब की बात है जब यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को मुंह को खुलवाती, जब वो मिट्टी खाते हैं तो बोलती है कि तुम अपना मुंह खोलो, और मुंह खोलने के बाद जब वो मिट्टी निकालने की कोशिश करते तो वहां पे उनको क्या दिखाई देता है, उनको तीनों लोक उनके मुंह के अंदर दिखाई देता है। तो देख यशोदा शिशु के मुख में, यानी भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, पूरी विश्व जहाँ पे समाई हुई है, उनके मुख में जब उन्होंने देखा कि मिट्टी की जगह पर पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक समाया हुआ है, क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं। हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया, यानी उनका कोमल सा जो शरीर है, कोई किसका, यहाँ पे कोमल सा जो शरीर है, यहाँ पे कोमल सी भावना जो जागृत हुई है भगवान से, छोटे से बच्चे के अंदर तीनों ब्रह्मांड, तीनों लोक जहाँ पे उनको दिखाई देता माँ यशोदा को, तो वहाँ पे क्या हो जाती, बेहोश हो जाती। तो यहाँ पे क्या आश्चर्यजनक था, तीनों लोक को देखना, किसके मुख में, शिशु के मुख में।
अब है शांत रस बच्चों, 9वां प्रकार है हमारा शांत रस। सांसारिक वस्तुओं का त्याग तथा सात्विकता का वर्णन ही शांत कहलाता है। यानी सारी परिस्थितियों से जब हम बहुत बोर हो जाते हैं, हमारा मन कहीं नहीं लगता, तो हम क्या चाहते हैं, हम ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ का माहौल बहुत ही शांत हो। हमें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है अकेले में रहे, शांति बनी रखे, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। सांसारिक सुख सुविधाएं जो है, सांसारिक लोभ माया जाल जो भी है हमारे जीवन में, उससे हम दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में बहुत हम रिलैक्स करना चाहते हैं, खुद को हम बहुत ही सांत्वना देना चाहते हैं। और ऐसी भावना सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर, जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि सांसारिक वस्तुओं का क्या करना है, त्याग करना है, तभी हमारे मन में शांति आती है। तथा सात्विकता का वर्णन ही शांत के। सात्विकता, सात्विकता का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यानी ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती? जब हम सांसारिक सुख को त्याग देते हैं। सांसारिक सुख को जो व्यक्ति त्याग देता है उसे ही तो सात्विक कहा जाता है। साधु संत कौन होते हैं? साधु संत सच्चे साधु संत, सज्जन साधु संत। यहाँ पे साधु संत बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम उन साधु संत के बारे में बताना चाहें जो सात्विक, सच में सात्विक हैं, जो सच में ईश्वर की आराधना में विलीन होना चाहते हैं, इस सांसारिक सुख को त्याग करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसे वर्णन जहाँ पे सांसारिक वस्तुओं का त्याग तथा सात्विकता का वर्णन ही शांत रस कहलाता है। इस अवस्था में न दुख होता है न द्वेष होता है। यानी जब हम संसार की मोह माया से दूर हो जाएंगे तो हमारे अंदर कोई भी दुख आता ही नहीं है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को पाने की चेष्टा है। जब हमारी चेष्टा ही खत्म हो जाती है, जब हमारा लालच ही खत्म हो जाएगा, तो हमें किसी चीज़ का द्वेष है, किसी चीज़ का ना हमारे अंदर ईर्ष्या है, ना हमें लोभ है। ये सारी भावना कब चली जाती है? जब हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है। तो जहाँ पे बच्चों सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर सात्विकता का वर्णन ही शांत रस कहलाता है। जैसे अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं मौन रहना चाहती हूँ, शांत रहना चाहती हूँ, मुझे शांति चाहिए, मुझे कोई सांसारिक सुख सुविधा नहीं चाहिए। अब ये लास्ट प्रकार जो है आपका आ गया है रस का 10वां प्रकार है, जो है वात्सल्य रस। वात्सल्य, वात्सल्य क्या है बच्चों? तो यहाँ छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सगे संबंधियों का प्रेम अथवा ममता का भाव। यानी हमारे भाई बहन, छोटे बच्चे, छोटे बालक बालिका को देखने के बाद हमें कैसा प्यार आता है उनके प्रति, यार हमारे माता पिता को हम पर प्यार आता है, वही कहलाता है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या है बच्चों? प्रेम। जैसे तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। यानी छोटे बच्चों का जो मुस्कान होता है, जब उसके दांत निकलते हैं तो उसकी जो हंसी होती है, उसकी जो हंसी देखने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे क्या है, बालक बालिका, छोटे छोटे बालक बालिका को देखने के बाद हमारे मन में जो प्रेम की भावना जागृत होती है, वही कहलाता है वात्सल्य रस। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, यानी जब दांत निकल रहे हैं उसमें, जब छोटा बच्चा, छोटा शिशु, छोटा बेबी जो होता है, जब मुस्कुराता है और उसके दांत निकल रहे हैं, अभी 2 दांत आगे आए हैं, तो उसकी जो मुस्कान देखने के बाद जो हमारे अंदर फीलिंग जागृत होती है बच्चे, जो हमें आनंद प्राप्त होता है। रस का मतलब क्या है? आनंद, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बहुत आनंद की प्राप्त हो रही। कब? जब छोटे बच्चे को हम हंसते हुए, जिसके दांत निकल रहे, वो छोटा बच्चा जब हंसता हुआ दिखाई देता है, चाहे वह बालक हो या बालिका हो, तो उस पर जब हमारे अंदर जो भावना जागृत होती है, जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो अब हमारे पास है सबसे लास्ट हमारा प्रकार क्या है रस का? सबसे लास्ट जो भेद है, सबसे अंतिम प्रकार क्या है? भक्ति रस। तो भक्ति रस कहाँ? जहाँ ईश्वर के प्रति भावना जागृत होती है। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना जब जागृत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भक्ति रस कहते हैं। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सरमोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई। यानी यहाँ पे मीराबाई की भक्ति की वो जागृत किया गया, भक्ति की भावना बताई गई है बच्चों। तो इस तरह से आज आप लोगों ने रस सीखा, रस के कितने प्रकार हैं और उनको किस किस उदाहरण के द्वारा हमने आपको बताया है। उम्मीद है आप सभी को ये रस समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों ये जो आपको बताया जा रहा है, जितने भी एग्जाम्पल मैं लाई हूँ आपके लेसन से लाई हूँ, कोर्स ए से लाई हूँ, जो भी आपका कोर्स है उससे मैं लेके आई हूँ। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस दोहे को पढ़ना, इंपॉर्टेंट दोहे हैं, इससे रिलेट करना और आपको आराम से पूरा वीडियो अगर ध्यान से एक बार देख लोगे, ज़रूरत नहीं है कि आपको दोबारा रस पढ़ने की, कभी पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी भर आपको रस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए। वीडियो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन आपके कमेंट को ध्यान में रखना ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग हमें इस तरह से उत्साह दिखाते हो कि मैम ये वीडियो बना दीजिए, मैम ये भी, तो इस तरह से आपका उत्साह, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो आपके लिए बहुत सारी जानकारी हिंदी में मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।